वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रेडिबल इंडिया। मैं हूं नफीसा खान। तो जी, दिन की शुरुआत शुरू हो गई और शुरुआत ऑलवेज जैसे कि काम से शुरू होती है, तो लेडीज़ के लिए तो बहुत सारा काम ही होता है हमेशा। तो जी, अब हो रही है रूम की सेटिंग, यानी कि रूम को साफ सफाई करने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछा दी है और मैं यहाँ रूम को क्लीन कर रही थी। तो जैसे कि आपने कल मेरे ब्लॉग को देखा होगा, मैंने एक टाइमिंग बताया था कि 30 सेकेंड्स ऑफ आप अपने रूम की क्लीनिंग कर सकते हो। आप अपने हॉल को क्लीन कर सकते हैं, यानी कि एक एक चीज़ को अगर आप 30 सेकेंड देते हैं तो आपकी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है रूम की, या फिर आपके हॉल की, ड्राइंग रूम की, जिसकी भी, जहाँ की भी आप करना चाहते हैं। तो जैसे कि कल मैंने क्या किया था, मैंने टीवी अपना साफ़ किया था एंड बहुत सारी चीज़ें मतलब क्लीन करी थी। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर पाई और कुछ चीज़ें नहीं करी। तो उसी तरह से जैसे कि आज मैंने एक टाइमिंग दिया कि मैं 30 सेकेंड में अपना बेड जो है वो एकदम क्लीन कर लूँगी। तो मैंने बेडशीट वगैरह बिछाई और पिलो जो थे उसके वो सारे चढ़ाए और जो बेड था वो वहाँ से क्लीन करा। तो ये चीज़ें जो होती है ना, हम अगर रूटीन में डेली में अगर इस तरह से इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती हैं। तो फिर उसके बाद जी हाँ, मैंने 30 सेकेंड दिया। मैंने यहाँ से सोफ़े को अच्छे से साफ़ किया और उस पे दूसरे सोफ़ा कवर्स वगैरह बिछाए। और काफ़ी टाइम से सोफ़ा जो है बिल्कुल बेकार हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ही कुछ नया लेके आने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही लगेगा कि भई अच्छा सा बैलेंस बन गया है तो कुछ ना कुछ नया लेके आऊँगी और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल इसी से काम चलाना है। और यहाँ पर भी मैंने ये टाइमिंग दिया है 30 सेकेंड का, कि मुझे 30 सेकेंड में अपना जो सोफ़ा है वो अच्छे से क्लीन करके एंड उस पे कवर्स वगैरह चढ़ा देने हैं। तो यहाँ पर मेरे सोफ़े की एक साइड की क्लीनिंग हो गई और दूसरे साइड का जो दोनों पेयर थे वो रह गए थे, उन्हें भी मैंने यहाँ पे बिछा दिया। तो ये इस तरह से जब हम अपने आप को एक टाइमिंग देते हैं कि 30 सेकेंड में हम ये चीज़ करेंगे, तो उससे क्या होता है ना, हमारा काम बहुत ही जल्दी और बहुत ईज़िली हो जाता है और हमें उस काम का पता भी नहीं चलता है कि कब हमारा वो काम हो गया है। तो एक अगर हम एक टाइमिंग अपने आप को सेट कर देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। फिर हो गया था ये दोपहर का टाइम और जैसे कि आप सभी को पता था, ये रमज़ान का पहला जुमा था और सबने नमाज़ वगैरह पढ़ के सब फारिग हो गए। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने दूसरे काम को करने के लिए बैठ गई थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे अपने जो पिलो हैं वो मैंने सारे कवर्स वगैरह निकाले और जो पुराने कुशन थे, सॉरी पिलो नहीं कुशन थे, मैं उन्हें निकाल के, मतलब वो ना ऐसे बिल्कुल पिचक गए थे, तो मैं उन्हें डबल डबल करके उसमें डाल रही थी ताकि वो अच्छे से मोटे हो जाए और अच्छे लगें। तो मैं यही चीज़ कर रही थी। तो ऐसे ही मैंने ना जो सारे कुशन थे वो मैंने पहले उन्हें ओपन करा और फिर उनकी जो कॉटन थी उसके अंदर उन्हें दोबारा निकाल के एक दूसरे को ना डबल कर दिया। फिर उसके बाद ना मेरे पास मैं पिछले साल न्यू कुशन भी लेके आई थी, तो वो भी रखे थे, तो मुझे उन्हें भी सेट करना था। तो मैंने ना उनकी भी जो सिलाई थी वगैरह वो निकालनी शुरू करी ताकि मैं उन्हें भी थोड़ा सा डबल कर दूँ, तो वो भी अच्छे से काफ़ी मोटे हो जाएंगे और कुशन जो है ना वो मोटे ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इन्हें ठीक कर रही थी। आज मैंने सोचा कि ये काम किया जाए, क्योंकि रमज़ान जब से शुरू है ना, तो कुछ ना कुछ एक आध काम जो होता है ना, मैं अपने लिए सेट कर लेती हूँ, उसे नोट डाउन कर लेती हूँ कि कल मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। और मैं ये चीज़ करने लग जाती हूँ जो भी मुझे सही लगता है। तो उससे क्या होता है ना, हमारे जो घर के सामान होते हैं ना वो धीरे धीरे एक एक करके ना अच्छे साफ़ होने लगते हैं और उनकी जो पुरानी जो भी उनकी बैकग्राउंड रहता है ना वो सब अच्छा हो जाता है। तो हमें न्यू लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं अक्सर जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है तो मैं ये चीज़ें कर लेती हूँ। तो लेकिन मैंने यहाँ पे पता है क्या हुआ, जो पुराने कुशन थे मैंने उन्हें निकाला, पहले उन्हें मैंने सेट किया, लेकिन वो अच्छे से सेट हो गई, लेकिन वो पुराने उसके जो कवर थे ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। और जब मैंने जो न्यू कुशन थे ना
उन्हें भी डबल किया था, तो उसमें से भी ना कुशन के जो कवर थे ना वो बच गए थे। तो मैंने क्या करा, दोबारा से ना उन जो पुराने कुशन थे उन्हें न्यू कवर में ही चढ़ा दिया, और जो पुराने वाले थे ना वो निकाल दिए। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे मोटे और एकदम फ्लफी से मेरे कुशन हो गए, और ये बहुत एकदम साफ हो गए और अच्छे लग रहे थे। तो फिर मैंने इन्हें ना धूप में डाल दिया सूखने के लिए। और फिर हो गया था शाम का टाइम, और मैं आ गई थी किचन में, और आज बना रही थी बिरयानी। और आज मैंने इफ्तार के लिए गजाला और गुलफ्शा को बुलाया हुआ था, तो जल्दी जल्दी बस अपने काम फिनिश कर रही थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बनाने के लिए रह गई थी, तो इसलिए आज थोड़ा जल्दी आ गई और जल्दी करना शुरू कर दिया काम। तो यहाँ मैंने ना दाल भिगो के रखी हुई थी, और मैंने आके दाल साफ़ करी ताकि मैं दही बल्ले बना सकूं। और यहाँ मैं दाल पीस रही थी, तो ये जो मूंग की दाल थी ना, मैंने मूंग की दाल भिगोई थी, उड़द की दाल नहीं भिगोई थी, क्योंकि मेरे पास ना मूंग की दाल ही रखी हुई थी। और मुझे लगा कि मुझे वो यूज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैं उसे लेके आई थी और वो यूज़िंग में नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे मूंग की दाल को भिगो के उसकी दही बल्ले बना लेने चाहिए। तो यहाँ मैं दाल पीस रही थी, और बीच बीच में जो मैंने बिरयानी की अखनी चढ़ाई हुई थी वो भी मैं देखती जा रही थी। अपने दोनों जो काम थे वो दोनों जल्दी जल्दी सेट करे जा रही थी। तो यहाँ पर मेरी जो दाल थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट पिस चुकी थी, और थोड़ी सी रह गई थी, तो वो भी बस पिसने वाली थी। तो पहले मैंने सोचा जल्दी से दाल पीस लेती हूँ, क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं रहता ना, कब लाइट चली जाए और मेरा काम आधे में रह जाए। तो यहाँ मेरी दाल कंप्लीट पिस गई है, और अब मैं कर रही थी बिरयानी के मसाले की तैयारी। और यहाँ पे मैंने ये छोटी छोटी 2-3 प्याज ले ली हैं, क्योंकि मुझे बिरयानी में प्याज को भूनना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये छोटी प्याज ली है, क्योंकि फिर ऊपर से भी फ्राई करके डालते हैं ना, तो वो उसका टेस्ट जो होता है ना वो और अलग हो जाता है। और फिर हम पीस भी लेते हैं, तो मैंने जो प्याज लहसुन अदरक वगैरह था ना वो भी मैंने पीस लिया था। और यहाँ पे मैं बिरयानी के लिए जो मसाला था वो तैयार कर रही थी, और दाल वगैरह भी मेरी पिस गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले यहाँ पे मसाला बना लेती हूँ, और फिर उसके बाद हम दही बल्ले बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मेरे टमाटो वगैरह और प्याज एंड साथ में हरी मिर्च वगैरह ये सब मैंने यहाँ पे कट कर लिया। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बिरयानी बनाती हूँ। तो वैसे आपने कई बार जो है मेरी रेसिपी देखी होगी मैं कैसे बनाती हूँ बिरयानी, और कैसे नहीं। तो आज भी मैं आपके साथ अपनी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ हमारी देखो सारी चीज़ें कट गई हैं, और यहाँ मैंने जो दाल थी ना वो भी ले ली। बट मैंने ना दाल को अच्छे से मिक्स नहीं किया था, तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा नमक वगैरह मिक्स करके और मैं इसे अच्छे से ना विप्स कर दूँगी, ताकि उससे ना ये अच्छे से मतलब मिक्स हो जाएगी। और जो इसका मुझे इसमें ना सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी ना तो दाल के जो बल्ले हैं ना वो बहुत अच्छे बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे, तो हमें इसमें सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अपने बल्ले बना रही थी, और बैटर ना थोड़ा सा पतला हो गया, बट कोई नहीं, उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जल्दी जल्दी से मेरे जो बल्ले हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे, और साथ में हमारे सारे काम इजीली हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने अपने जो बल्ले थे वो मैंने डाल दिए, और मैंने जो दही भल्लों का मिक्सचर था वो पहले से बनाया हुआ था, पहले ही बना के रख लिया था। सॉरी मैं शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे ये देखो हमारे दही बल्ले बन गए, और अब मैं कर रही हूँ बिरयानी बनाने की तैयारी। तो पहले हम प्याज डालेंगे, और जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसमें सभी चीज़ें अपने जो मसाले हैं वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं गरम मसाला वगैरह ये सब सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी, और बाकी जैसे जैसे बनाऊँगी वो मैं आपको बताती चली जाऊँगी। और जी फिर हो गया था इफ्तार का टाइम, और गजाला गुलाब चाय भी थी, तो इस वजह से मैं बिरयानी की जो रेसिपी थी वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं सोच रही थी उनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था, तो मुझे उनके साथ बात करनी थी। और फिर मैं यहाँ पे हम लोग इफ्तार करने के लिए आ गए थे, तो यहाँ हम लोग
बातें कर रहे थे, काफ़ी मज़े कर रहे थे और इफ्तार की पार्टी हमारी चल रही थी और यहाँ पे खुटन खाला भी आई हुई थी, मम्मी की जो सिस्टर हैं वो भी आई हुई। और फिर हो गया डिनर टाइम, यानी कि बिरयानी हमारी बन चुकी थी ऑलमोस्ट और फिर हम लोग खाना खा रहे थे। बाकी ये छोटी सी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी, छोटी सी ये व्लॉग मैंने शेयर किया। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, अल्लाह हाफिज़।